Hello students, how are you all? Today we read chapter number 9 of Honeycomb book. This is your Honeycomb book and chapter number 9. The chapter is a bicycle in a good repair. देखिए चैप्टर एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा लैंदी चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसको बहुत इंटरेस्टिंग लेके मतलब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू विश टू गो ऑन अ लॉन्ग बाईसाइकिल राइड, अगर आपको ऐसा लगे कि यार कभी आपको इच्छा हो कि लंबी बाईसाइकिल राइड अगर आप करें, द बाईसाइकिल शुड बी इन अ गुड कंडीशन, तो जो बाईसाइकिल है वो अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट, मतलब जो एक्सपर्ट मैकेनिक है वो उसको बिल्कुल चेक करे, ओवरहॉल करे। बट वॉट हैपन इफ़ द मशीन हैज़ अ विल इट्स ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब क्या हो तो मशीन जो है वो चले ही नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन मैकेनिक जो है वो नहीं जानता हो, मैकेनिक जानता हो उसको कुछ नहीं जानता हो अगले दिन। चैप्टर पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ बाइसिकल इन अ गुड रिपेयर। A man no proposed one evening we should go for a long bicycle ride together in on the following day. I agreed. मेरे एक परिचित साथी ने एक शाम सुझाव ये दिया कि हम लोग अगले दिन साथ साथ साइकिल की लंबी यात्रा करें और मैं सहमत हो गया। I got up early for me. I made an effort and with pleased with myself. मैं अगली सुबह जल्दी उठा, मैंने प्रयास किया और संतोष यानी कि रिलैक्स महसूस किया, साथ ही आधा घंटा लेट आया। आई वॉज गेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उसका इंतज़ार करा बगीचे में। इट वॉज अ लवली डे, दिन जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ही सैड दैट्स गुड लुकिंग मैकेनिक मशीन ऑफ योर्स, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये चलती कैसे है? हाउ डज इट रन? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड। ओ ज़्यादातर साइकिलें ऐसी ही चलती हैं। ईजिली इनफ इन मॉर्निंग गोज अ लिटिल स्टफली आफ्टर लंच, मैंने आंसर दिया, सुबह आसानी से चलती है और दोपहर में कुछ भारी हो जाती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. साथी ने साइकिल को अगले पहिए से और चिमटे से उठाया और उसे ज़ोर से हिलाया। I said, don't do that, you will hurt it. मैंने कहा मत करो, तुम तो साइकिल को ख़राब कर दोगे। I did not see why he should shake it. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह साइकिल के हिलाने की क्या ज़रूरत थी। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, जब यह साइकिल ने उसको कोई कष्ट नहीं दिया था। बिसाइड इफ़ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, इसके अलावा यदि साइकिल को झटका देने की ज़रूरत थी तो यह काम मेरा भी था। आई वॉज प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, आई फेल्ट मच आई शुड हैड। ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग, तो मैंने ऐसा महसूस किया मानो उसने मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाई हो। ही सेड दिस फ्रंट व्हील्स वोबल्स, वह बोला साइकिल के अगले पहिए में लचक है। आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट डोंट वॉबल एज मैटर एज फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। मैंने बोला यदि तुम इसे झटके न दो तो यह डगमगाएगा नहीं, दरअसल पहिए में कोई खराबी नहीं थी, इसे लचक कहा जाए। ही सैड हैव यू गॉट अ हैमर, उसने बोला क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है? आई ओट टू हैव यू गॉट, I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. ठीक है ना, तो उसने बोला
वह खतरे में है, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ी है? मुझे दृढ़ता से इनकार कर देना चाहिए था, पर मैंने सोचा शायद उसे साइकिल की मरम्मत करनी होगी। मैं औजारों वाली आई वेंट टू द टूल्स शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड। मैं औजारों वाली कोठरी में गया कि शायद मुझे कुछ मिल जाए। वैन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। जब मैं लौटा तो वह ज़मीन पर बैठा था, अगले पहिए उसने अपनी टांगों के बीच दबाए रखा था। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्वेंडलिंग इट अराउंड बिटवीन हिज फिंगर्स। वह उससे खिलवाड़ कर रहा था, उसे अपनी उंगलियों से हल्का हल्का घुमा रहा था। द रिमेंट ऑफ मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। साइकिल का अगला भाग उसके बगल में पथरीले मार्ग पर पड़ा था। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। वह बोला, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बॉल बेयरिंग बिल्कुल ख़राब हो गई है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। मैंने कहा, इस बारे में तुम्हें कोई कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम थक जाओगे, चलो इस पहिए को फिर से जोड़कर हमें रवाना होना चाहिए। He said, we may as well see what is the matter with it. वह बोला, इसमें क्या खराबी है, उसे ही देख लें। Now it is out, he talked as though it had dropped out by accident. क्योंकि अब तो पहिया बाहर निकल ही आया है। वह इस प्रकार से बोला मानो पहिया संयोग से बाहर ही निकल आया हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. इससे पूर्व कि मैं उसे रोक सकूं, वह कुछ पेच खोल चुका था और रास्ते पर कोई दर्जन भर लोहे के छोटे छुर्रे लुढ़क गए। Catch him! He shouted, catch him! We must not lose any of them. He was quite excited about them. उन्हें पकड़ो, वह चीखा, उन्हें पकड़ो, उनमें से कोई भी खोना नहीं चाहिए। वह उनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। We groveled around for the half an hour. हम दोनों घुटने के बल बैठकर आधा घंटे तक छर्रों को खोजते रहे। Found 16 छर्रे हमें मिल चुके थे। He said he hoped we had got them all because if not it would make a serious difference to the machine. सभी छर्रे मिल गए क्योंकि अन्यथा इनके बिना साइकिल में गंभीर खराबी आ जाती। I put them for safety in my hat. It was not sensible thing to do, I admit. मैंने उन्हें सुरक्षित रखने हेतु अपने हैट में डाल लिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह कोई सही काम नहीं किया। मैंने कोई सही काम नहीं किया। देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर तो अभी आधा हो गया है, लेकिन मैं इस चैप्टर को अभी और आगे पढ़ने वाला हूँ। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. वह बोला कि जब वह मरम्मत कर रहा है तो मेरे भले के लिए ही है। वह साइकिल की चेन या जंजीर भी देख ले और तुरंत उसने गियर बॉक्स अलग करना शुरू किया। I did try to dissuade him from that. मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. मैंने कहा कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने मुझे एक बार गंभीरतापूर्वक यह बताया था कि गियर बॉक्स में कोई खराबी आ जाए, if anything goes wrong with your gearbox, sell the machine and buy a new one it comes. तो साइकिल को ही बेच देना बेहतर होगा और नई खरीद लेना चाहिए।
इट कम्स चीपर, क्योंकि वह काफ़ी सस्ती होती है, सस्ती पड़ेगी. ही सैड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन. वह बोला कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, यदि गियरबॉक्स में कोई खराबी, कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं क्योंकि उन्हें इन मशीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है. नथिंग इज़ ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ गियर केस. गियर बॉक्स को अलग करना तो सबसे अधिक सरल काम होता है. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. मुझे स्वीकार करना पड़ा कि उसका कहना सही था. इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces. 5 मिनट के अंदर उसने सारे गियर बॉक्स को 2 भागों में बांट दिया. laying on the path and was groveling for screw. वह रास्ते में पड़े थे और वह स्वयं पेच खोजने में जुटा था. He said it was always a mystery to him the way screw disappeared. वह बोला मेरी समझ में यह पहली कभी नहीं आती कि पेच इस प्रकार से कैसे गायब हो जाते हैं. कॉमन सेंस continued to whisper to me. मेरी सहज बुद्धि मुझे समझाती रही. Stop him before he does any more mischiefs. व्यक्ति और अधिक हानि पहुंचाए इससे पहले उसे रोक देना चाहिए. You have a right to protect your own property from ravages of a lunatic. कि तुम अपनी सहमति, ऐसा करना तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी संपत्ति को किसी पागल व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली तोड़ फोड़ से बचाओ. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. इस व्यक्ति की गर्दन के पिछले भाग से पकड़ो और उसे गेट से बाहर निकाल दो. बट आई एम वीक, पर मैं कमज़ोर प्रकृति का हूँ. वैन इट कम्स टू हर्टिंग द पीपल्स फीलिंग एंड आई लेट हिम मडल्ड ऑन. पर मैं जो कम कमज़ोर प्रकृति का हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकता और इस प्रकार मैंने उसे साइकिल तोड़ने फोड़ने दिया. He gave up looking for the rest of the screw. उसने बाकी पेच खोजने का काम रोक दिया. वह बोला पेच सदा ही हाथ लग जाते जब उनको खोजे पाने की कोई उम्मीद नहीं होती. He said screw had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain. और फिर उसने चेन को सेट करने का विचार किया. उसने इसे इतना कस दिया कि चेन का चलना ही बंद हो गया. Next he loosed it until it was twice as loose as it was before. फिर उसने चेन को इतना ढीला कर दिया कि वह पहले की अपेक्षा दोगुनी ढीली हो गई. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. उसके बाद वह बोला कि हमें अब अगला पहिया अपने स्थान पर फिट करना होगा. I held the fork open and he worried with the wheel. मैंने चिमटे को फैलाया और उसने पहिए को फिट करने की कोशिश की. At the end 10 minutes I struggled. He should hold the fork. आखिर में हमने दोनों स्थान के आदान प्रदान कर लिया. दोनों को एक जगह पर फिट कर दिया. I should handle the wheel and we changed place. और मैंने उसको एक जगह पर पकड़ा और उसको दोनों जगह पर फिट कर दिया. At length we did get the thing into position and the moment it was in position he burst out laughing. अंत में उसे अगले पहिए को अपने स्थान पर लगा दिया तथा जैसे ही वह काम पूरा हुआ वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा. I said what's the joke. मैंने पूछा हंसने की कौन सी बात है. He said well I am an ass. मैंने पूछा. वह बोला मैं तो गधा हूँ. It was the first thing he had said that made me respect him.
यह उसके मुंह से निकला पहली बात थी जिसने मेरे मन में उसके लिए आदर पैदा कर दिया। आई आस्क्ड हिम वॉट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। मैंने पूछा वह खोज तुमने किस प्रकार कर ली। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। वह बोला हम पहिए में छर्रे लगाना तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, इट वॉज द लेइंग टॉपसी टर्वे इन द मिडल ऑफ द पाथ। मैंने अपने हैट खोजा, वह रास्ते के बीच उल्टा पड़ा था। आई लुक्ड फॉर माई हैट हो गया तो ही वॉज ऑफ अ cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. वह खुश मिजाज स्वभाव का था। वह बोला चलो हम जितनी भी गोलियां खोज सकें उतने तो पहिए में लगा दें और परमात्मा पर, ईश्वर पर भरोसा रखें। We found 11. हम लोगों को 11 छर्रे मिले। वी फाउंड 6 ऑन द वन साइड एंड 5 ऑन द अदर साइड। हम लोगों को 6 तो दूसरी जगह पर मिले और 5 दूसरी जगह पर मिले। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन द प्लेस अगेन। और करीब आधे घंटे के बाद हम लोगों ने व्हील को वापस से उसी जगह पर लगा दिया। इट नीड हार्डली टू एडेड दैट रियली डिड वॉबल नाउ। ठीक है, पहिया कहने की ज़रूरत नहीं है कि चक्र अभी भी हिल रहा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि पहिया जो है वो अभी भी हिल रहा है, वॉबल कर रहा है। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट। एक बच्चा वहाँ से दूर से हमें देख रहा था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। वह बोला अभी तो इससे ही काम चल जाएगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस ऑफ रियल यूज टू मी। मैंने कहा तुम्हें यह करते हुए देखकर मुझे बहुत लाभ हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर चेरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर एक्सप्लिसिबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड। मैंने कहा तुम्हें यह करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं तुम्हारे कौशल में इतना बहुत ज़्यादा चकित या प्रभावित नहीं जितना कि तुम्हारे हंसमुख आत्मविश्वास से, तुम्हारी आशावादिता से मैं इससे लाभान्वित हो गया हूँ। फिर उसके बाद द इनकरेज्ड ही सैड टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। इस प्रकार उत्साहित होकर वह गियर बॉक्स को दोबारा जैसे स्थान पर फिट करने में जुट गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस। उसने साइकिल को घर से सटाकर खड़ी कर दी। ही अगेंस्ट अ ट्री फ्रॉम द वर्कड ही अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड। देन ही स्टूड अगेंस्ट द ट्री। फिर वह साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ी करके एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड और बाईं ओर से काम करने लगा। देन ही हेल्ड इट फॉर हिम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड इट एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ। और उसके बाद मैंने ही साइकिल को उठाई और वह ज़मीन पर अपना सिर पहिए के बीच रखकर नीचे से काम करने लगा और तेल उसके ऊपर टपक गया। Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head. फिर उसने साइकिल मुझसे ले ली और उसके आर पार दोहरा ही हो गया। उसके संतुलन बिगड़ा और वह सर के ओर लुढ़क गया। तो बच्चों अभी हम लोग ये चैप्टर अभी यहाँ पर तक फिनिश करता हूँ। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया। अभी इसके अगला वाला वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पढ़िएगा इस चैप्टर को। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।